मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि भगवान कृष्ण के समय यानी द्वापर युग में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का इस्तेमाल किया गया था। हालांकि तब से उतना विकसित नहीं था। नई दिल्ली के हैबिटेट सेंटर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सामाजिक प्रभाव विषय पर सीएम ने कृष्ण और कंस तथा उग्रसेन के उदाहरण देकर यह बताया कि हर चीज़ के जैसे दो पहलू होते हैं, वही एआई के साथ भी है। सरकार के रूप में आम जन के हित में हम इसका सदुपयोग करेंगे तो गलत चीज़ें होने से रोकेंगे। कार्यक्रम में एआई में आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार रहने की जरूरत जताते हुए इसके इस्तेमाल में बहुत सावधानी बरतने की बात भी कही गई है। विशेषज्ञों और वक्ताओं ने यह आशंका भी जाहिर की कि कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केवल कुछ ही लोगों तक सीमित होकर न रह जाए। मोहन यादव ने कहा कि हर विषय के सकारात्मक और नकारात्मक पहलू होते हैं। कभी कहा जाता था कि कंप्यूटर आने से सभी बेरोजगार हो जाएंगे। इंटरनेट आया तो कहा गया हर घर परिवार बिगड़ जाएंगे। हमें अच्छे बुरे दोनों पहलुओं को समझते हुए तालमेल बैठाना होगा। अब हम ये सोच रहे हैं कि अमेरिका ने मना कर दिया, वो चाइना करे जा रहा, तो भारत बेटा बेटा क्या करेगा? भारत को तो इधर भी देखना उधर भी देखना, भारत को अपनी चिंता करना पड़ेगी ना। हमारे अपने दर्शन की दृष्टि से भारत ने आध्यात्मिक दृष्टि से अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धि से, मेधा से, अपने आचार्यों से, ऋषि मुनियों से हर काल में अपने अपने नियम बनाए, उस ढंग से जीना चालू कर दिया। लेकिन उस जीने चालू करने में हमने तो नियम पालन करे, लेकिन शक आए। अभी अपना अमृत काल चल रहा है और अभी थोड़े दिन पहले हमने संवत का परिवर्तन हुआ है। अब हमने तो कहा कि साहब हम तो अपने सूर्यास्त से सूर्योदय तक ही हम सूर्य के सामने ही शस्त्र धारण करेंगे, लेकिन जो आ रहा है वो क्या कर रहे हैं? उनने कहां से शुरू कर दिया? अकबर ने शासन चलाया, बड़ी बात है, लेकिन अकबर ने पहली लड़ाई लड़ी तो पंजाब के अंदर जिस किले के ऊपर जिस शासक को मारा, वो तो सुबह 6 बजे अपना किला चेक कर रहा था ना। उसने तो शंख ध्वनि नहीं की थी, नगाड़े नहीं बजे थे, लेकिन वो अपनी सेना के पहले सेना का संचालन कैसे होगा, व्यवस्था कैसी होगी, किले की सुरक्षा व्यवस्था कैसी क्या है। और देखते देखते अकबर आया, पहली बार बंदूक उसके पास थी। उसने कहा ये युद्ध हो रहा, युद्ध होगा, बोले किससे होगा? आमने सामने की सेना हो गई। 14 साल की उम्र में अकबर को लगा कि भाई ये कौन चेक कर रहा है? बोले ये राजा, बोले इससे तो लड़ना है। बोले कब लड़ना? बोले जब शंख न बजाएगा, घंटाल बजेंगे, नगाड़े बजेंगे, तब मरेगा। अरे बोले फालतू की बात है, ला बंदूक दो मेरे को। उन्हें टपका दिया, ऊपर से हो गया युद्ध पूरा। ये जो हमारे साथ अन्याय हुआ है, हम तो सब मान रहे हैं, लेकिन सामने वाले माने कि नहीं माने। तो ये जो आज के दौर में ज्यादा जरूरी है, इसलिए मैं यशस्वी प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहूंगा। उन्होंने कहा जो भी नवीन तकनीक आए, हम सबसे पहले उस दिशा में आगे जाए। हम उसके प्लस में भी रहेंगे, माइनस में भी रहेंगे। जिस रास्ते से हम जा रहे हैं उसके खतरे भी है, लेकिन खतरे के अलावा हम नहीं करेंगे, लेकिन दुनिया तो आगे जा रही है। दुनिया की दौड़ तो कहां तक जा रही है उसको देखने की जरूरत तो है, और इसीलिए हमको सतर्कता के भी रखना है, लेकिन उसमें अपनी जो निष्णात होने की क्षमता है उसमें पीछे नहीं रहना।